आज की कहानी है, हो सके तो माफ़ कर देना बेटी। मोहित माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी बिल्कुल अकेले हो गए। 70 साल की उम्र है उनकी। इतनी उम्र में कैसे ध्यान रखेंगे तुम उन्हें यहाँ आने के लिए? नेहा चिंतित होकर मोहित से बोली। नेहा, तुम तो जानती हो पापा को उनका गांव बहुत प्यारा है। जब भी मुंबई आई हैं 3-4 दिनों में ही परेशान होने लगते हैं। पहले माँ थी तो उनके जिद के कारण कुछ दिन रुक जाते थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वह आना चाहेंगे। वैसे भी वह तुम्हें पसंद नहीं करते। नेहा यह अंतिम वाक्य सुन चौंक गई। देखो नेहा, मैं तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाना चाहता, लेकिन यह सच है। मैंने हमेशा देखा है कि पापा तुमसे कैसा रूखा व्यवहार करते हैं। 3 साल पहले जब मैं तुम्हें प्रेम विवाह कर घर लाया था, तभी से मेरे माँ पापा ने तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया। उन्हें लगता था कि तुम मॉडल कपड़े पहनने वाली, जॉब करने वाली आधुनिक लड़की हो और तुम बड़ों का आदर सम्मान नहीं कर पाओगी, उन्हें समझ नहीं पाओगी, घर नहीं संभाल पाओगी। माँ तो फिर भी तुम्हें थोड़ा समझ गई थी, लेकिन पापा तो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते थे। ये मेरी चिंता ना करो मोहित, तुम उनके बेटे हो। पापा का ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है और वो मुझसे बड़े हैं। थोड़े नाराज है तो क्या हुआ? अच्छा, मैं कोशिश करूँगा उन्हें बुलाने की, कहकर मोहित ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को आकर मोहित ने बताया कि पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने बहुत जिद कर 3 दिन बाद की टिकट भेज दी है। अरे वाह, मतलब पापा 3 दिन बाद हमारे साथ होंगे? खुश होते हुए नेहा ने कहा। तब तो मैं तैयारियों में लग जाती हूँ। पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 3 दिन बाद पापा मुंबई आ गए। मोहित जब उन्हें कमरे में ले गया, एक बार के लिए तो वो चौंक ही गए कि उनके कमरे में सब कुछ उसी तरह व्यवस्थित था जैसे उनके गांव में। घर में वैसे ही आराम कुर्सी, वैसा ही बेड, वैसा ही अलमीरा, लगभग सब कुछ। उन्होंने आश्चर्य से बेटे को देखा तो उसने कहा, यह सब नेहा ने किया है। वो बोलती है पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह पापा आदत के अनुसार सुबह 5:30 बजे उठ गए, कसरत वगैरह किया। ठीक 5:30 बजे नेहा चाय की प्याली लिए उनके पास पहुंची। आपको इसी टाइम चाय पीने की आदत है, माँ ने मुझे बताया था। चाय देकर नेहा चली गई। नाश्ता हो या खाना, सब कुछ पापा को वैसे ही मिल रहा था जैसा उन्हें आदत थी, और वो यह भी देख रहे थे कि यह सब नेहा ही कर रही है। कमरे में भी नेहा ने पहले ही से ही पापा की पसंद की किताबें रख दी थी। दिन भर पापा का मन लगा रहे। देखते देखते 1 महीना बीत गया। मोहित के पापा को इतने दिनों में लगा ही नहीं था कि वह गांव से दूर है। इतने दिनों में उन्होंने यह नोट नेहा उनका बहुत ध्यान रखती है। यह तो बहुत नेक दिल है, और मैं न जाने इसके बारे में क्या क्या सोचता था। एक दिन नेहा शाम की चाय लेकर पापा के पास पहुंची। संडे की छुट्टी के कारण मोहित भी घर पर ही थे और पापा के साथ बैठा था। नेहा चाय देकर जाने लगी, तभी पापा ने पीछे से रोका। नेहा, आओ, तुम भी हमारे साथ चाय पियो। यह सुनकर नेहा और मोहित को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। नेहा तुरंत वहीं जाकर बैठ गई। आज मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ बेटी,
आज तक मैंने तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं किया था। मुझे लगता था तुम शहर की आधुनिक लड़की हो, घर गृहस्थी कैसे संभालोगी। लेकिन तुम तो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करती हो, सबका कितना ख्याल रखती हो। आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो रूखा व्यवहार किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दे बेटी। नेहा की आंखें खुशी के आंसू से भर चुकी थी। वह बोली, पापा आप मुझे बेटी बोल रही हैं, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। और हाँ पापा, बेटियों से माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या बेटी बोल। आपसे एक वादा है, आप हमेशा यहीं हमारे साथ रहेंगे। जब घर में बड़ों का साथ और आशीर्वाद रहता है ना तो घर बहुत खुशहाल बनता है। ये आप रहेंगे ना। हमारे साथ प्यार से उसके सर पर हाथ फेर पापा।